हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम दिस चैनल अगेन। सो हम एक सीरीज शुरू की हुई है, उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। इन कैलकुलेटिंग द बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स वी कंसीडर्ड एज, कहता है कि बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स जो होता है उसको जब हम कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन है तो कोई देखिए, मैंने हमेशा एक बात ही बोली है कि जब कभी भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन का पहले टॉपिक देख लीजिए आप क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टॉपिक क्या है हमारा, बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स है ना। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स हमारा जो होता है वो क्या होता है। देखिए बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स का मतलब क्या है कि भाई हमारी जीडीपी में जब भी चेंज आता है तो उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए जीडीपी हमारी हाई है तो टैक्स रेवेन्यू भी हमारा हाई होगा, अगर जीडीपी हमारी लो है तो टैक्स रेवेन्यू भी हमारा लो रहेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जीडीपी में चेंज आने की वजह से टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आता है दैट इज नोन बाय द टैक्स बायोनेंसी, बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स। समझ रहे हैं आप इस चीज को। यानी कि टैक्स रेवेन्यू में कितना, जीडीपी में चेंज आने की वजह से हमारा टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा उसकी वजह से जो बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स हम इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जीडीपी मान लीजिए हमारी 9% दे रखी है, टैक्स रेवेन्यू हमारा मान लीजिए 45% गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स क्या हुआ हमारा 45 अपॉन में 9 करेंगे तो 5% अप्रोक्सीमेटली हमारा बायोनेंसी ऑफ ए टैक्स हो गया है। तो ये था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब इसके आंसर्स देखते हैं। क्या कहता है कि इसके अंदर क्या क्या कंसीडर करते हैं, डिस्क्रिशनरी चेंजेस या ऑटोमेटिक चेंजेस या बोथ ए एंड बी, नेदर ए एंड बी। देखिए डिस्क्रिशनरी चेंजेस और ऑटोमेटिक चेंजेस, ऑब्वियस सी बात है भाई। डिस्क्रिशनरी चेंजेस का मतलब क्या है, जो हम लोग थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं वो है। ऑटोमेटिक चेंजेस जो इकोनॉमी के अंदर अपने आप धीरे धीरे होते रहते हैं। तो दोनों ही इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। बायोनेंसी ऑफ जब टैक्स करते हैं हम माइंड से भी थोड़ा सा कंसीडर करते हैं इस चीज को, और साथ साथ जो ऑटोमेटिक चेंजेस होते हैं उनको भी कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड, बोथ ए एंड बी इज आंसर। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी सूट्स द डाटा बेस्ट इफ द ऑब्जेक्टिव एसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 6th क्वेश्चन था। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेवेंथ क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज होती है, अरे कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी जिसको आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या है। ये वही है जो हम लोग मीन मीडियन मोड निकालते हैं ना, वही सेंट्रल टेंडेंसी है एक तरह से, जो हम 9, 10 प्लस 1 प्लस 2 भी हमेशा निकालते रहे। मीन मीडियन मोड जो होता है वो वाली चीजें हैं ये। तो इसने बोला सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए कौन सी चीज मीन मीडियन मोड इनमें से या फिर कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे बेस्ट शूट करती है। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का मतलब क्या है, हम लोग एक एवरेज निकालते हैं, हम लोग एक एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मीन निकाल रहा हूं मैं, मान लीजिए मैं मीन निकाल रहा हूं और मैंने डाटा दे दिया, मान लो 1 2 3 4 इस तरह से करके मान लो 5000 दे दिया है ना। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, इन सब का सम करते हैं, सम अप करके उसको 1 2 3 5 वो है नंबर है, ये 5 से डिवाइड कर देते हैं तो मीन निकल जाता है। इसी तरह से कुछ ना कुछ हम मीडियन भी निकालते हैं, कुछ ना कुछ मोड भी निकालते हैं, तो काफी सारी चीजें निकालते हैं। तो कहते हैं इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पर एग्जांपल है मीन मीडियन मोड में से। तो देखिए क्या है, बेस्ट जो है हम किसको मानेंगे, बेस्ट हम उस चीज को मानेंगे जो जितना भी डाटा गिवन है उस डाटा में से सबसे ज्यादा सीरीज को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका है, मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए अगर हम मीन निकालेंगे ना इसका, तो मीन अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और इसी को हुई वो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, इनको तो वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा इतना खास, है ना, क्योंकि इसके ऊपर है। तो बेस्ट जो है मीडियन को माना जाता है। मीडियन क्योंकि मीडियन क्या करता है, मीडियन सबसे ज्यादा डाटा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मान लीजिए काफी लंबी सीरीज दे रखी है, उस सीरीज को सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंट करता है ना, सबसे ज्यादा उस सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज्यादा एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट करता है ना, उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो मीडियन इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये हमारा इसका सी ऑप्शन आंसर रहेगा 7th क्वेश्चन का। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये चीज, बिल्कुल इजी इजी सी चीजें हैं ये, छोटी छोटी से क्वेश्चंस हैं। आज तो जल्दी 4-5 क्वेश्चंस हो जाएंगे इस वीडियो में। अच्छा 8th क्वेश्चन जो है भाई कंपैरेटिव कॉस्ट का है। देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं इस वीडियो में चाहता हूं कि 10 तक आपके क्वेश्चन हो जाए। 8वां क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो उससे पहले 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोला है कि इन इंडिया 2004 एंड 5 द नंबर ऑफ पुअर पर्संस बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा है। ठीक है,
खैर एक बात देखिए, ये जो पेपर है थोड़ा सा मैंने हमेशा कहा है कि लॉजिक लगाइए कि वो जो एग्जामिनर है वो घूम कैसे रहा है, किस तरफ से घूम रहा है, कैसे वो बातें कर रहा है ना, मैंने हमेशा कहा। तो देखिए 2012 का ये पेपर है, क्वेश्चन यहाँ पे 2004 और 5 का पूछा है, यानी कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6-7 साल पुराना क्वेश्चन वो पूछ रहा है, 6-7 साल पुराना वो डाटा पूछ रहा है। और हमें ये पता भी है कि हमारी जो सेंसस होती है वो 10 साल में एक बार आती है, जैसे कि अभी 2011 में आई थी, अब 2021 में आने वाली है, बट अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो वो भी लेट हो सकता है थोड़ा सा। बट चलिए ये चीज देखिए, अब इसने पूछ लिया, लेकिन हम यहाँ पे 2004 और 5 का डाटा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6-7 बनाइए 2013-14 के आसपास का डाटा कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए डाटा 2013 के ऊपर बेस्ड अगर हम बात करें, इस डाटा के ऊपर बेस्ड बात करें, तो इसने बोला है बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, है ना। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आ रहे हैं वो भी है। तो यहाँ पे ना काफी सारी कमेटीज हैं भाई, कम तेंदुलकर कमेटी आती है या फिर जिसके ऊपर आजकल बेस्ड है, तो वो तो हम बाद में करेंगे कमेटीज, उससे पहले सिर्फ डाटा लिख लीजिएगा क्या है। तो अगर हम बात करें लोवेस्ट बीपीएल कौन कहां पर है, लोवेस्ट बीपीएल मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सबसे लोवेस्ट बीपीएल लोग मिलते हैं, तो वो है हमारा गोवा। आई थिंक गोवा के अंदर 5.09 ही है, हाँ इतना ही अभी। तो 5.09% तक ही सिर्फ और सिर्फ वहां पर लोग लोवेस्ट बीपीएल के अंदर में आते हैं। एंड हाईएस्ट बीपीएल कहां पर है भाई, देखिए हाईएस्ट बीपीएल मतलब सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो कहां पर हैं, तो ध्यान रखिएगा भाई वो अप्रोक्सीमेटली छत्तीसगढ़ के अंदर जो है सबसे ज्यादा बीपीएल के लोग वहां पर मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर हम लिख देंगे हाईएस्ट बीपीएल जो है छत्तीसगढ़ में है भाई, तो ये अप्रोक्सीमेटली है 39.93 के आसपास है ये 39.93। देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चंस इस वे से आता है ना, तो वो सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि किस सेंस में, हाईएस्ट में या लोवेस्ट में, या फिर सीक्वेंस में पूछ लेगा, सीरीज में पूछ लेगा। अब एक बात है, ये लोवेस्ट ये हाईएस्ट जो हम बात करते हैं कि इंडिया में कितना है टोटल ऑल ओवर इंडिया का, अगर हम बीपीएल लेवल देखें तो इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो 21.92% के आसपास लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हैं, 21.92%। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ दे रखा है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बट हमें ये डाटा नहीं करना है, डाटा टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, और जैसे ही आप लोगों के एग्जाम्स पास आएंगे तो उस वक्त भी एक डाटा करवाया जाएगा आप लोगों को जो कंप्लीटली लेटेस्ट डाटा होगा, और काफी सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी, वो हम देखते हैं उस वक्त। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आई थिंक। 9th क्वेश्चन में आप ये चीज लिख लीजिएगा साथ के साथ। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। हाँ जी, देखिए क्या है, मैं आपको हमेशा एक बात बोल रहा हूँ कि भाई जो जितने भी स्कीम्स आती हैं, सेंट्रल स्कीम्स आती हैं, फिर स्टेट स्कीम्स आती हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर जो आ रहा है क्वेश्चन वो आ रहा है भारत निर्माण से रिलेटेड, भारत निर्माण। ये देखिए एक योजना थी, इस योजना के तहत क्या था, भारत निर्माण के अंदर क्या था कि भारत 2005 में आई थी भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पहले तो यही याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही होता है कि कौन सी कब आई थी कब नहीं आई थी, ये चीज हमें देखनी होती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो भारत निर्माण जो है 2005 के अंदर आई थी ये चीज। एंड अब कहता है कि कौन सा कंपोनेंट इसमें रिलेटेड नहीं है। देखिए ये जो थी ना भारत निर्माण जो योजना थी, ये सारी की सारी जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए थी कि यहाँ पर गांव को किस तरह से विकसित किया जा सकता है। तो इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड थे, वाटर लगा लीजिए, इरिगेशन लगा लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी लगा लीजिए, बट इसमें काफी सारे पूछे कि कौन सा नहीं था, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कौन कौन से थे। मान लीजिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड था ये, क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर इंक्लूड थे, इसके अंदर 6 कंपोनेंट इंक्लूड थे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता था ये, सेकंड एक वाटर इरिगेशन की बात करता, हम लोग कह सकते हैं इरिगेशन की बात करता था एक, इस योजना के तहत इरिगेशन की बात की गई थी। सेकंड फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और साथ साथ इसके अंदर बात की गई थी कि एक हमारे जो उस वक्त ये चली थी तकरीबन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, तो रोड मैप के अंदर बात आई थी कि रोड्स वगैरह भी बनाए जाएंगे। तो ये जो योजना आई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, तो ध्यान रखिए आप PMGSY की वैल्यू याद कर लीजिएगा। ये 25 दिसंबर 2000 को आई थी, ये वाली जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को ये एक योजना लॉन्च हुई थी। तो उसके तहत रोड भी बनाने थे हमने गांव के अंदर, गांव के अंदर। वाटर सप्लाई से रिलेटेड था भाई, एक वाटर सप्लाई से रिलेटेड थी बातें,
और एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी बातें कि इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, और एक टेली कम्युनिकेशन की बातें थी, टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो भारत निर्माण योजना जो है वो 2005 में आई थी, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 कंपोनेंट रखे गए थे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रखा था, इरिगेशन रखा गया था, रोड्स बनाने हैं गांव गांव में, और वो जो रोड बनेंगे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY के तहत बनेंगे, जो कि 2000 में आई थी योजना। जितनी भी योजनाएं हैं उनके सन जरूर याद कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिस मैच में आ जाते हैं क्वेश्चन। आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे 10 के बाद वो मिस मैच के भी होंगे, सीक्वेंस के भी होंगे, काफी सारे होंगे, तो ये जरूर याद करना। वाटर सप्लाई इसके अंदर इंक्लूड था, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकम्युनिकेशन इसके अंदर इंक्लूड था, तो ये 2005 में आई थी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। हाँ, 8 क्वेश्चन हमारा रह गया, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम टाइम आपका रखूं हर एक वीडियो का, ताकि आप कंप्लीट देखें। और एक और चीज भाई ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज और प्लीज उस वीडियो को कंप्लीट देखें, उस वीडियो को हाफ मत छोड़ें, हाफ मत छोड़ के मत देखिए, या तो देखो ही मत, अगर देखना है तो कंप्लीट देखो। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप रियलिटी में एक्चुअल में आप लोग डेडिकेटेड है स्टडीज के लिए और प्रिपरेशन करने के लिए, तो नो डाउट आप कंप्लीट वीडियोस देखिए, उसको आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, उसके अंदर इतना सारा कंटेंट इंक्लूड है। और जिस तरीके से एक एक क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, अभी 2012 ही शुरू हुआ है भाई, अभी 2020 तक हमें जाना है, बहुत लंबी सीरीज है, बट स्टिल ये मेरे एफर्ट्स हैं, मैं अपने एफर्ट्स कर रहा हूँ, आप लोगों को आपकी मेहनत करनी है, अदरवाइज देखिए बिना मेहनत के तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये तो आज के क्वेश्चंस थे, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में 8 क्वेश्चन और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।